एक गांव में रेवती बलदेव नाम के पति पत्नी रहते थे। बलदेव एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। वे दोनों अपने कमाए थोड़े पैसों से ही खुशी से जीते थे। गांव में जरूरतमंद लोगों को उनसे जितना हो सके उतनी मदद करते थे। एक दिन सावित्री नाम की एक महिला रेवती के पास आकर, मेरी बेटी की सगाई है, खाना पकाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बेटी। चाची, आपको ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सुबह ही आकर सारे काम कर दूंगी। थोड़े दिन बीते। एक दिन एक एक्सीडेंट में बलदेव के पैर टूट गए थे। अब वो फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया। थोड़े दिन बीते, घर में राशन भी खत्म हो गई थी। बलदेव बहुत दुखी होकर, अब कैसे रेवती, मैं काम पे जाने की स्थिति में नहीं हूँ, कल से हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों ने गांव वालों को जब भी जरूरत पड़ी थी तब हमने उनकी मदद की है। आज हम परेशानियों में हैं तो सारे गांव वाले जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं अभी सावित्री चाची के घर जाकर आती हूँ। रेवती सावित्री के पास गई। चाची, हमारी घर की स्थिति आपको पता है ना, इतने दिनों से घर में बचे हुए राशन से हम गुजारते आ रहे हैं। अब ये बाहर जाकर काम नहीं कर सकते ना। अगर आप कुछ मदद करेंगे तो इनके काम पे जाते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। मुझे भी मदद करने का मन कर रहा है बेटी, मगर शादी के काम बहुत है ना। कुछ मत सोचो, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रेवती बहुत लोगों से मदद के लिए पूछने पर भी एक ने भी उसकी मदद नहीं की। रेवती उदास होकर घर आकर बलदेव से जो बीता वो सब बताई। बलदेव को बहुत गुस्सा आया। तुमने इन सब की सहायता की है, मगर अब देखा ना सब कितने स्वार्थी है। हमें जरूरत पड़ने पर कोई भी मदद करने आगे नहीं आ रहा है। अब से तुम किसी की मदद मत करना। जाने दीजिए, उन्हें भी कुछ समस्याएं होंगी। जब भी हम मदद करते हैं उनसे वापस सहायता पाने की आस नहीं रखनी चाहिए। 2 दिन बीते। ओ जी, मैं कोई ना कोई काम देखकर खाने के लिए कुछ लाऊंगी, कहकर घर से निकली। वो दुकान के पास जाकर, भैया जी, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। कोई काम है तो बोलिए, करूंगी। उसके बदले में मुझे राशन के सामान दिए तो बस है। पूरे दुकान में के धूल को साफ करना होगा और अच्छे से रखना होगा। आलोक रेवती से दिन भर काम करवाकर बहुत कम चावल और दाल देता था। तुम्हारे किए काम के बदले ये चावल और ये दाल लेकर जाओ। रेवती चुपचाप उन्हें लेकर अपने घर आ गई। 20 मिनट रुकिए, खाना बनाऊंगी। इतने में एक बूढ़ी औरत उनके घर के पास आकर, माँ, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दीजिए माँ। तुम क्या करना चाह रही हो मुझे समझ आ गया है। तुम्हें इनके बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी मदद मत करो। रेवती बलदेव की बातों की परवाह करे बिना उस बूढ़ी औरत के पास आकर, माँ, हमारे घर में चूल्हा जलाकर 2 दिन हो रहे हैं। अभी खिचड़ी पकाने जा रही हूँ, आधा घंटा इंतजार कीजिए। आप भी हमारे साथ एक निवाला खाइए। रेवती खिचड़ी बनाकर एक थाली में रखकर उस बूढ़ी औरत को परोसी। वो बूढ़ी औरत खिचड़ी को सिर्फ 1 मिनट में ही खा ली। और भूख लग रही है, और भूख लग रही है, कहकर और 4-5 बार खिचड़ी पूछकर पूरा खिचड़ी खा ली। माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये क्या बेटी, चूल्हे के ऊपर खीर रखकर कुछ नहीं है कहकर बोल रही हो। रेवती पीछे घूमकर देखी कि चूल्हे के ऊपर कटोरा भरकर खीर था। रेवती आश्चर्य में पड़ गई। इतने में बलदेव, रेवती खाना अभी नहीं पका क्या?
रेवती कुछ बोलने जा रही थी, इससे पहले वो बूढ़ी औरत बिरयानी और चिकन पकाई है बेटा। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ जाकर परोसो। रेवती चूल्हे की तरफ देखने पर वहाँ पर चिकन करी और बिरयानी तैयार था। रेवती बहुत आश्चर्य में पड़ गई। तभी वो बूढ़ी औरत एक देवता में बदल गई। अब से तुम जो भी चाहोगे उसे अपने मन में सोचकर इस चूल्हे को जलाओ, कहकर वहाँ से गायब हो गई। बलदेव और रेवती बहुत खुश हुए। रेवती उस चमत्कारी चूल्हे के मदद से तरह तरह के व्यंजनाएं बनाकर सबको खिलाने लगी। ऐसे बलदेव और रेवती खुशी से जीने लगे।